पुष्पाराज मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पाराज मैं झुकेगा नहीं साला, ये डायलॉग मूवी में अच्छी लगती है क्योंकि जो लोग रियल लाइफ में झुकना जानता है वही लोग आगे सक्सेसफुल होता है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता, यानी जिन लोगों के पास ज्यादा घमंड है, उनके साथ क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कहानी के जरिए। एक जंगल में बहुत बड़ा और घना वृक्ष था। उसके आसपास छोटी छोटी हरी हरी घास उगी थी। दोनों पास पास होने के कारण आपस में बातें भी कर लिया करते थे। वैसे तो वृक्ष घास को अपना मित्र कहता था, परंतु अंदर ही अंदर वह उसे पसंद नहीं करता था। उसे अपने विशाल काय शरीर पर बहुत घमंड था, इसलिए वह अपने से छोटी घास को नीचा मानता था। दूसरी तरफ घास भी यह बात समझती थी कि पेड़ उसे पसंद नहीं करता है। उसे अपने विशाल काय शरीर पर घमंड है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह जानती थी कि प्रकृति में सभी चीजें काम की होती है। वह यही सोचती थी कि यदि मेरा कोई महत्व नहीं होता तो प्रकृति मुझे बनाती ही क्यों, अवश्य ही मैं बहुत काम की हूँ। अक्सर पेड़ बातों बातों में घास को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। हरे भरे विशाल पेड़ को देखकर वह उस पेड़ के नीचे घास पर आराम करने लगा। यह देखकर उसने घास से कहा, देखो मेरी छाया में राहगीर ने कितने आराम से सो रहा है। मैं राहगीर को गर्मी, बरसात और ठंड तीनों मौसम में आराम देता हूँ। पेड़ की बात सुनकर घास से भी रहा नहीं गया। वह पेड़ से बोली, पेड़ दादा, आप बरसात में और गर्मी में तो राहगीर को आराम देते हैं, यह बात तो मेरी समझ में आती है, परंतु आप ठंड में उन्हें आराम कैसे देते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। घास की यह बात सुनकर पेड़ को लगा कि घास ने उसका महानता स्वीकार कर लिया, इसलिए वह नरम होकर बोला, हाँ तुमने ठीक ही प्रश्न किया है। ठंड में राहगीर को मैं कैसे आराम देता हूँ, अब यह भी सुनो। वह मेरी सूखी लकड़ी जलाकर आग तापते, उन्हें ठंड में आराम मिलता है, मगर तुम तो यह काम भी नहीं कर सकती हो। घास भी चुप रहने वाली कहाँ थी। वह बोली, पेड़ दादा, आप जलकर आराम देते हैं तो मैं जानवरों के पेट में जाकर उन्हें ऊर्जा और ताकत देती हूँ, जिससे उन्हें बल मिलता है और वे ठंड से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। पेड़ को घास का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा। तब पेड़ ने घास से कहा, और तुम क्या क्या कर सकती हो, बताओ मुझे। घास कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी बहुत जोरों की आंधी चलने लगी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जो बहुत विशाल था वह भी हवा के कारण झुकने लगा। घास अपने आप को संभालने में लग गई, इस कारण वे कुछ बोल नहीं पाई। तभी आसमान में घनघोर काले बादल छा गए, आंधी और तेज हो गई। पेड़ को अपने विशाल शरीर पर बड़ा घमंड था, इसलिए उसने सोचा, केवल हवा के कारण मैं कैसे झुक सकता हूँ, इसलिए वह हवा के सामने डटकर खड़ा हो गया। वह झुकने की बजाय अकड़कर सीधा खड़ा हो गया। लेकिन घास जानती थी हवा के साथ रहना, उसके साथ झुकना ही उस समय की आवश्यकता है। यदि मैं हवा के साथ बहाव में अपना घमंड दिखाऊंगी तो मैं उखड़ जाऊंगी, इसलिए यह समय की आवश्यकता है कि हवा का झोंका जिधर से आए उसके साथ झुक जाओ। लेकिन दूसरी तरफ पेड़ अकड़कर सीधा ही खड़ा रहा। अचानक हवा का एक ऐसा बहाव आया कि पेड़ उखड़कर घास पर गिर गया। वही घास जो हवा के साथ झुक रही थी वह इस तूफान को झेल गई। पेड़ के गिरते ही घास ने कहा, पेड़ दादा, आपको कहीं लगी तो नहीं। तब पेड़ घास पर पड़ा सोच रहा था, काश मैं भी घास की तरह झुकना जानती तो आज भी मैं शांत से खड़ा होता। तब पेड़ ने सोचा, यदि मैं अपनी अकड़ न दिखाई होती तो आज मैं भी शांत से खड़ा होता। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि घमंड का परिणाम सदैव बुरा होता है, इसलिए यह कहावत मशहूर है, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। प्रकृति में सभी का अपना अपना महत्व होता है, हमें सबका आदर और सबका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग इस कहानी से क्या सीखे, कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।